मैं जब बहन मायावती से जब मिलने गया, तरह तरह की भ्रांतियां थी, तो मैंने सीधा साधा कहा कि मैं आपको प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहता हूं कि दिल्ली की गद्दी पर आप बैठे, और बिहार की जनता भी चाहती है कि पूरा बिहार इस बार नीला हो, और जहां लाल किला पर हमारी बहना झंडा फहरा रही हो, मैं वो सपना देखना चाहता हूं। नमस्कार, मैं श्वेता और आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। बसपा के बिहार प्रभारी अनिल कुमार सिंह जो है बिहार के गया जिला पहुंचे। वहां पहुंचकर उन्होंने दलित वोट बैंक को एक साथ करने की मुहिम चलाई है। उन्होंने कहा है कि मैं मायावती से मुलाकात मैंने किया, और मैंने मायावती से मुलाकात करते हुए बात कही कि मैं आज आपको दिल्ली के सत्ता में सबसे बड़े पद पर देखना चाहता हूं। मैं 2024 में प्रधानमंत्री के रूप में आपको देखना चाहता हूं, और इसके लिए बिहार के लोग भी आपका साथ जरूर देंगे। क्या कुछ अनिल कुमार कह रहे हैं, हम आपको छोड़े जाते उनकी तमाम बातों के साथ। तो मैं गया जिले के अपने तमाम साथियों से कहना चाहता हूं कि आप बहुत सोए, अब जगने का समय आ गया। मैं जब बहन मायावती से जब मिलने गया, तरह तरह की भ्रांतियां थी, तो मैंने सीधा साधा कहा कि मैं आपको प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहता हूं कि दिल्ली की गद्दी पर आप बैठे, और बिहार की जनता भी चाहती है कि पूरा बिहार इस बार नीला हो, और जहां लाल किला पर हमारी बहना झंडा फहरा रही हो, मैं वो सपना देखना चाहता हूं, और उसके लिए आपके बीच में अगर सपना को चाहते हैं साकार करना, चाहते हैं कि वो सपना साकार हो, तो अब हमें रात दिन एक करना। गया संसदीय क्षेत्र से उम्मीदवार कौन होगा, आपके परिवार का कौन होगा, ये छोड़िए बहन जी पर, लेकिन उस गया लोकसभा में बहना का झंडा नीला फहरेगा, ये आप निश्चित कीजिए कि हम यहाँ नीला झंडा फहराकर अपने बहन को दिल्ली की गद्दी पर बैठाएंगे। जब चार बार के मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश में जब चाहे कि माननीय काशीराम साहब ने जब बहुजन समाज पार्टी बनाई थी तो क्या जरूरत आन पड़ी थी। बाबा साहब ने जब संविधान बनाया तो क्या जरूरत आन पड़ा था इस संविधान का। और जब एक वोट का नारा जब सबके लिए मिला, एक वोट का अधिकार जब सबको मिला, तो अधिकार से हम कहां पहुंच रहे हैं और कहां पहुंच जाते अगर हमारी बहना प्रधानमंत्री अगर बन जाती तो हम कहां पहुंच गए रहते, ये सोचने की जरूरत। हम आए हैं आपको ये कहने, अभी हमारे एक साथी कह रहे हैं कि यहाँ पर घटना हुई और पदाधिकारी करता एक पदाधिकारी वहां पहुंचे। मैं आपको वचन देता हूं, कहीं भी अगर कोई घटना होती है तो निश्चिंत रहे, अगर किसी हमारे परिवार के सदस्य का होता है, कोई अनहोनी किसी के साथ होती है, तो निश्चित रूप से बहुजन समाज पार्टी का परिवार वहां पूरी तरह से पहुंच करके और जो ही करना पड़ेगा, धरना हो, प्रदर्शन हो, न्याय दिलाने के लिए जो भी कार्रवाई करना होगा वो कार्रवाई होगी। इससे बहुजन समाज पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के लोग पीछे नहीं आएंगे, इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन घबराने की तब जरूरत आन पड़ती है कि जब हम केवल बाबा साहब अमर रहे का नारा लगाते हैं, माननीय काशीराम साहब अमर रहे का नारा लगाते हैं, तो क्या नारा लगाने से क्या इन फूलों का हार हम अपने बाबा साहब और माननीय काशीराम साहब पर जब पहनाते हैं तो क्या उनकी जो अधूरी जो कहानी रह गई है वो कहानी पूरी हो सकती? क्या उन्होंने जो सोचा था वो सोच पूरा हो सकता है? तो उस सोच के लिए हम सबों को जागने की जरूरत है, और जब तक हम लोग जगेंगे नहीं और जब तक हम लोग मजबूती के साथ और चाहते हैं कि किसी मुकाम तक पहुंचे, किसी मंजिल तक पहुंचे, तो उसे पहुंचाने के लिए हम सबों को कुछ कर गुजरने की तमन्ना रखनी है। इस सभागार में हमारे माताएं और बहनें भी बैठी हैं, मैं उन्हें भी कहना चाहता हूं कि आपको भी जागृत होने की जरूरत है। आज अगर समाज को, इस भारत को
बाबा साहब के संविधान को अगर बचाने की जरूरत है तो हम भारतवासी के एक जो भारतवासी हैं उन सबको जागने की जरूरत है। और जब तक नहीं जगेंगे ये सब हमारे संविधान को निष्ठाभूत कर देंगे। ये जो अभी की जो सरकारें हैं, चाहे केंद्र में है या बिहार में है, ये किसकी सरकार है? ये समझने की जरूरत है कि ये सरकार किसकी है। क्या ये सरकारें शोषित दलित वंचित पिछड़ों की सरकार है? जिस 90% की बात करते हैं क्या उसकी सरकार है? ये सोचना होगा आपको कि जब नारा जब देते हैं कि 90% भाग हमारा है, सब चीज पर 90% अधिकार हमारा होना चाहिए, लेकिन वो अधिकार 90% आपका है कि 9% आपका है, ये आपको सोचने की जरूरत है। कि हमारा अधिकार जो बाबा साहब ने जो हमें दिया था वो 90% दिया था, और आज के समय में वो अधिकार हमारे पास 9% भी बचा है या नहीं बचा है, ये हम सबको को सोचने की जरूरत है। और चाहते हैं कि किसी मुकाम तक पहुंचे, किसी मंजिल तक पहुंचे, तो उसे पहुंचाने के लिए हम सबों को कुछ कर गुजरने की तमन्ना रखनी है। इस सभागार में हमारे माताएं और बहनें भी बैठी हैं। मैं उन्हें भी कहना चाहता हूं कि आपको भी जागृत होने की जरूरत है। आज अगर समाज को, इस भारत को, बाबा साहब के संविधान को अगर बचाने की जरूरत है तो हम भारतवासी के एक जो भारतवासी हैं उन सबको जागने की जरूरत है। और जब तक नहीं जगेंगे ये सब हमारे संविधान को निष्ठाभूत कर देंगे। ये जो अभी की जो सरकारें हैं, चाहे केंद्र में है या बिहार में है, ये किसकी सरकार है? ये समझने की जरूरत है कि ये सरकार किसकी है। क्या ये सरकारें शोषित दलित वंचित पिछड़ों की सरकार है? जिस 90% की बात करते हैं क्या उसकी सरकार है? ये सोचना होगा आपको कि जब नारा जब देते हैं कि 90% भाग हमारा है, सब चीज पर 90% अधिकार हमारा होना चाहिए, लेकिन वो अधिकार 90% आपका है कि 9% आपका है, ये आपको सोचने की जरूरत है। कि हमारा अधिकार जो बाबा साहब ने जो हमें दिया था वो 90% दिया था, और आज के समय में वो अधिकार हमारे पास 9% भी बचा है या नहीं बचा है, ये हम सबको को सोचने के लिए कुछ नहीं करा पा रहे हैं। जिस दिन एक कुछ कराएंगे पूरे भारत में एक तरह की शिक्षा की व्यवस्था होगी। मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूँ, मैं आश्वस्त करना चाहता हूँ कि जब एक तरह की शिक्षा की व्यवस्था होगी, हमारे बच्चे भी उनके बच्चों से आगे बढ़ करके दिखेंगे। मैं ये चाहता हूँ। आज अस्पतालों की दुर्दशा देख, सरकारी अस्पताल क्या है तो रेफरल सेंटर खुला हुआ है, केवल रेफर कर दीजिए और धीरे से कर दीजिए फलना डॉक्टर के यहाँ चले जाना, यही होता है ना। प्राइवेट में इस डॉक्टर के यहाँ चले जाना, वहां से कमीशन मिल गया, काम खत्म हो गया। आप मरे जिए, इससे कोई भी सरकार को फल नहीं मिल रहा है, कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, ये शिक्षा और स्वास्थ्य हर नागरिक का बुनियादी अधिकार है जो बाबा साहब ने हमें लिख कर दिया है। हम आरक्षण का खेल खेल रहे हैं, वो हमारा बुनियादी हक, बुनियादी अधिकार हमसे छीना जाए। और मैं मानू, ये कौन सा मौन व्रत है? हम आए हैं, इस मौन को तोड़िए और नीला कीजिए गया को नीला झंडों से पार लीजिए और यहां से एमपी बना दीजिए। जिस दिन एमपी बना आपका और जिस दिन हमारी बहना ने लाल किला पर झंडा फहरा लिया, उस दिन से हम लोगों का काया पलटने वाला है, ये समझ लीजिए। ये हमारा सपना है और इसी सपना को लेकर मैं आया हूं आपके बीच में। अभी हमारे साहब ने आपको बहुत